Good morning dear student. Welcome to our YouTube channel GGA Education Group. क्लास 7 साइंस में आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में फूड और न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। लास्ट क्लास में हमने भोजन के प्रकार या पोषण के प्रकार पढ़े थे। पोषण के प्रकार में पहला प्रकार हमने पढ़ा था स्वपोषण। अब दूसरे नंबर पे आते हैं परपोषण। ऐसे जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जंतु या पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं। और इनके भोजन की क्रिया क्या कहलाती है? परपोषण। परपोषी अपना भोजन मृत जीवियों से तथा सजीवों से प्राप्त करते हैं। परपोषी अपना भोजन विभिन्न तरीकों से प्राप्त करते हैं। यहाँ देखिए नंबर 1 पे दिया गया है परपोषण में मृतपोषी। ऐसे सजीव जो सड़ी गली या मृत वस्तुओं को खाते हैं उन्हें मृतपोषी कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता, भुकड़ी, फफूंदी सड़ी गली सब्जियों के ऊपर उगते हैं तथा जंगल में ज़मीन पर या मृत पत्तियों की सतह पर प्रायः उगे हुए देखे जा सकते हैं, अतः ये पौधे मृतपोषी होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है परपोषण में परजीवी। ऐसे जीव जंतु जो दूसरे सजीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं। वे जीव जिनसे ये पूर्णतः या आंशिक रूप से भोजन ग्रहण करते हैं पोषक कहलाते हैं। डोडर या अमरबेल एक पूर्णतः परजीवी है। अमरबेल का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ चित्र में दिया गया है, जो पीले कलर की होती है और वह जिस पौधे में होती है उससे भोजन प्राप्त करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण से बैर का पेड़ जो भोजन बनाता है उसे उसका भोजन दूसरे पौधे का भोजन स्वयं ग्रहण कर लेता है और हरा भरा हो जाता है और वह पौधा सूख जाता है। कुछ परजीवी जंतु जो कि सजीवों से भोजन ग्रहण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में उन्हें हानि पहुंचाते हैं। इन प्राणियों के शरीर पर अनेक इनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे चीलर, जुएं, गोल क्रीम और फीता क्रीम कुछ परजीवी के उदाहरण हैं। नंबर 3 पे आएंगे सहजीविता। इस प्रकार के परपोषण में 2 प्राणी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। लाइकेन उदाहरण में देखेंगे लाइकेन और फफूंद। लाइकेन एक सब्जी मसाला है जो यहाँ चित्र में दिया गया है, जिससे डालने पर सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। और फफूंद आप लोगों ने देखा होगा, या सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर जैसे दाल को रख देते हैं गर्म करके, उसमें से स्मेल आने लगती है, उसके ऊपर एक सफ़ेद कलर की पपड़ी जम जाती है, उसे फफूंद कहते हैं। इसका भोज्य पदार्थ शैवाल है, शैवालों को ये खाते हैं। शैवाल खनिज पदार्थ, जल, नाइट्रोजन फफूंद से प्राप्त होते हैं। नंबर 4 पे जंतु संपोषी पढ़ेंगे। अधिकतर जंतु संपोषी प्रकार के पोषण करते हैं। वे अपना भोजन पौधों और जंतुओं से ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं, परंतु एक जीव से दूसरे जीव पर स्थानांतरित होते हुए भी चीज़ें सर्वप्रथम पौधों के द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए पौधे उत्पादक कहलाते हैं। पौधों को उत्पादक कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं भोजन अपना सूर्य से, जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। और जंतु भोजन के उपभोक्ता कहलाते हैं। जो जंतु घास पौधों को खाते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को यहाँ समूहों में बांटा गया है। नंबर 1 पे देखेंगे का नंबर पे शाकाहारी जंतु। ऐसे जंतु
जो केवल पौधों पर या पौधों से बनी वस्तुओं को जैसे घास और पत्तियां आदि खाते हैं, जैसे खरगोश, भेड़, बकरी, जिराफ, हिरण, जेब्रा, ये शाकाहारी होते हैं। नंबर 2 पे मांसाहारी, ऐसे जीव जंतु जो केवल जंतुओं के मांस खाते हैं वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ आदि। नंबर 3 नंबर पे देखेंगे सर्वाहारी, कुछ जंतु जो पेड़ पौधे तथा जंतुओं को खाते हैं, ऐसे जंतु सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू, मोर, कौवा, बंदर, मानव आदि सर्वाहारी जंतुओं के उदाहरण हैं। मांसाहारी पौधे, अब यहाँ कुछ देखेंगे हम मांसाहारी पौधे। यहाँ 2 प्रकार के पौधे दिए गए हैं। कुछ पौधे जो मांस खाते हैं, नंबर 1 पे कुछ पौधे जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी पौधे कहते हैं। नंबर 1 पे दिया गया है घटपर्णी, इसका दूसरा नाम है पिचर प्लांट। यह केवल जैसा एक घड़े के समान आकार का पौधा होता है, जिसके ऊपर एक घड़ा बना हुआ होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। उसके अंदर यदि कोई कीड़ा जाता है तो वह ढक्कन बंद हो जाता है और उसे पौधा चबा लेता है और पचा लेता है। नंबर 2 पे वीनस फ्लाई ट्रैप, सेम इसी तरह घटपर्णी के जैसे उस पे 2 फलक होते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप में 2 पत्तियां, उनके अंदर यदि कोई कीड़ा या मछली या कोई जीव जंतु आता है तो वो पत्तियां बंद हो जाती हैं और फिर पाचन क्रिया हो जाती है। इस प्रकार ये थे हमारे मांसाहारी पौधे। पोषण के प्रकार, अब यहाँ पोषण के प्रकार में विभिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार से विशेष अंग होते हैं जो अपना पोषण कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अमीबा में पोषण। अमीबा यहाँ दिया गया है, जो विभिन्न आकृति के होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह धीरे चलने वाली जल धाराओं तथा तालाबों में पाया जाता है। इसमें कूटपात पदार्थ पाए जाते हैं। इस्तेमाल से यह परजीवियों को छोटे छोटे छिद्र खाद्य धानी पाए जाते हैं। यह छोटे छोटे जीवों को पकड़कर कोशिका के अंदर पकड़ने के बाद उसे अंदर निगल जाता है और पाचन क्रिया हो जाती है और वह छोटे जीवों का शिकार करता है, घेर कर उसे खा लेता है। नंबर 2 पे पैरामीशियम। पैरामीशियम बच्चों यहाँ संरचना दी गई है, चप्पल के जैसी संरचना होती है। यह भी एक कोशिकीय प्राणी है। यह सीलिया की सहायता से गति करता है, चारों तरफ गति करता है। यहाँ सीलिया दिए गए हैं, पतली पतली धाराएं जो किनारे आखिरी पे लगी हुई हैं वो, और इनके अंदर खाद्य धानी पाए जाते हैं, छोटे छोटे बीच में छिद्र, जिनमें छोटे छोटे जीव जंतु जाते हैं और फंसाकर वह निगल जाता है और वहीं पाचन क्रिया हो जाती है। धन्यवाद बच्चों। आज का होमवर्क, परपोषण किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, परपोषण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों के नाम तथा एक एक उदाहरण लिखना है अपनी बुक से देखकर। नंबर 2, भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को कितने समूहों में बांटा गया है, एक एक उदाहरण लिखेंगे। धन्यवाद।